साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाइए, आवाज़ वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग बताएं, आवाज़ वगैरह क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो कल आप लोगों को होमवर्क दिया गया था 3 नंबर वीडियो में, वो आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया? बनाने की कोशिश की या नहीं की? अगर नहीं कोशिश की है तो आपको कोशिश करनी चाहिए। और सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जो 3 नंबर वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था ट्रांसलेशन का, उसको चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपको साथियों वर्ड पावर, उसके बाद तब फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साथियों जो हम लोगों ने दिया था आपको बनाने के लिए, उसको पहले हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद आगे जो आज का ट्रांसलेशन है उसको लास्ट में हम लोग करेंगे। तो पहले चेक कीजिए आप लोग। अगर आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, और देखिए धीरे धीरे सीखते सीखते आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बनाएंगे नहीं और आपको आ जाएगा, ठीक है ना। बनाएंगे, गलतियां होंगी, फिर आप बनाएंगे, गलतियां होंगी, फिर बनाएंगे, तो इस तरह आपको धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए तो चेक करते हैं। कमेंट कम कीजिए, अपने अपने कॉपी पर देखिए, चेक कीजिए। और कौम के नौनिहालों की सही उत्थान और नशोनुमा में इनकी माओ का अहम किरदार होता है। तो यहां पे देखिए, और कौम के नौनिहाल, नौनिहाल का साथियों क्या होता है? शिशु। शिशु का मतलब बिल्कुल वो बच्चा जिसको नौ उम्र कहते हैं ना। और सही उत्थान का क्या होगा? तो साथियों ये समुचित उत्थान, ठीक है ना। और नशोनुमा का क्या होता है? विकास। तो जब इसका आप ट्रांसलेशन कीजिएगा, और कौम के नौनिहालों की सही उत्थान, राष्ट्र के शिशुओं की समुचित उत्थान और नशोनुमा में और विकास में इनकी माओ का अहम किरदार होता है, महत्वपूर्ण भूमिका मां का होता है। या फिर आप इसको कर सकते थे कि मां का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है ना। दोनों साथियों सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखें। कमेंट कम कीजिए, चेक कीजिए ज्यादा। इस वजह से कहा गया है कि मां की गोद बच्चे का अव्वलीन मदरसा है। इसमें देखिए, मदरसा का पाठशाला या प्राथमिक स्कूल भी कर सकते हैं। अव्वलीन का आ गया आपका प्राथमिक, गोद का तो गोद ही करेंगे। तो इसका जब ट्रांसलेशन कीजिएगा, इस वजह से कहा गया है कि मां की गोद बच्चे का अव्वलीन मदरसा है। इसी वजह से कहा गया है कि मां की गोद बच्चे की पहली पाठशाला है, या फिर यहां पर हम कर सकते थे प्राथमिक पाठशाला है, ठीक है ना जी। और दोनों चलेगा। उसके बाद इसलिए शुरू ही से इस्लाम ने जिस तरह मर्दों के लिए तालीम की तमाम तर राहें हमवार की है, तो इसलिए शुरू ही से इस्लाम ने, इसलिए शुरू ही से इस्लाम ने जिस तरह मर्दों की तालीम, जिस तरह पुरुषों के लिए शिक्षा क्या की है, तमाम तर तालीम की तमाम तर राहें हमवार की है, पुरुषों के लिए शिक्षा की सभी मार्ग जी प्रशस्त किया है। हमवार करना, प्रशस्त करना, ठीक है ना। ये आपका साथियों इस वाले लाइन का ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद उनको हर किस्म के मुफीद इल्म के हुसूल की न सिर्फ आजादी दी है, बल्कि उस पर उनकी हौसला अफजाई भी की है। अब देखिए, हर किस्म का क्या होगा? हर एक प्रकार या फिर हर प्रकार जी। मुफीद इल्म का क्या होगा? उपयोगी ज्ञान या फिर उपयोगी साथियों क्या होता है? शिक्षा। और हुसूल का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है ना। सिर्फ का हिंदी क्या होता है? केवल। आजादी का होता है स्वतंत्र, ठीक है ना। हौसला अफजाई का होता है साथियों क्या? प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का क्या होता है? हौसला अफजाई। तो जब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा
तो कुछ यूं होगा आपका कि क्या उनको हर किस्म के मुफीद इल्म के हुसूल की न सिर्फ आजादी दी है, उनको हर प्रकार के उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने की। यहां पे देखिए मुफीद इल्म के हुसूल की, इसका ट्रांसलेशन किया है उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने की न सिर्फ आजादी दी है, न केवल स्वतंत्रता दी है, बल्कि उस पर उनकी हौसला अफजाई भी की है। यहां तक कि बल्कि क्या किया साथियों, यहां तक कि उन्हें क्या प्रोत्साहित भी किया गया है। यहां तक कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है। क्या साथियों, यहां तक कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है। क्लियर। अब उसके बाद आगे चलते हैं। जिसके नतीजे में इब्तिदा से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक माहिर इल्मो फन और ताजूर फिक्र तहकीक पैदा होते रहे। अब देखिए जिसके नतीजे, नतीजे का करेंगे उपरांत, इब्तिदा, इब्तिदा का करेंगे शुरुआत, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक, और साथियों माहिर इल्मो फन का करेंगे क्या साथियों, विज्ञान और कला विशेषज्ञ। माहिर का मतलब नहीं बोलते हैं विशेषज्ञ, माहिर का क्या करते हैं विशेषज्ञ, और इल्म का होगा विज्ञान, फन का होता है सांस्कृतिक या फिर कला भी कर सकते हैं। तो माहिर इल्म फन का क्या करेंगे जी विज्ञान और कला विशेषज्ञ, क्या विज्ञान और कला विशेषज्ञ, और उसके बाद ताजू साथियों विचारक, फिक्रो तहकीक शोधकर्ता, क्या शोधकर्ता पैदा होते रहे यानी जन्म लेते रहे। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा साथियों सेंटेंस है, कुछ इसमें आपको थोड़ी सी दुश्वारी हुई होगी हमें पता है, लेकिन फिर भी देखिए इसका ट्रांसलेशन हमने कैसे किया। अगर आपने नहीं बनाया है ना तो कोई दिक्कत की बात तो है, लेकिन फिर से आप इसको ट्राई कीजिएगा। जिसके नतीजे में, जिसके उपरांत, इब्तिदा से लेकर आज तक, शुरुआत से आज तक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक माहिर इल्म फन, विज्ञान और कला विशेषज्ञ। माहिर इल्म फन का क्या करेंगे, माहिर का मतलब विशेषज्ञ होता है, विज्ञान और कला विशेषज्ञ और ताजूर फिक्र तहकीक पैदा होते रहे और एक विचारक और शोधकर्ता जन्म लेते रहे। फिर से इसका ट्रांसलेशन आप देखिए, बहुत ही अच्छा है साथियों। आप इस तरह अगर करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल सही ढंग से आ जाएगा। जिसके नतीजे में इब्तिदा से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक, जिसके उपरांत शुरुआत से आज तक एक से बढ़कर एक, ठीक है ना, माहिर इल्मो फन, विज्ञान और कला विशेषज्ञ और ताजूर फिक्र तहकीक पैदा होते रहे और एक विचारक और शोधकर्ता जन्म लेते रहे। ठीक है, उसके बाद आगे है और जमाना उनके उलूम से मुस्तफीज होता रहा। और साथियों जमाना का क्या करेंगे जे, जमाना का आप काल भी कर सकते हैं या फिर जमाना का समय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथियों मुस्तफीज होने का मतलब क्या होता है, लाभान्वित, क्या लाभ जी लाभान्वित, क्या लाभान्वित नहीं बोलते हैं, लाभान्वित का मुस्तफीज होना का क्या होगा हिंदी, लाभान्वित। तो और जमाना उनके उलूम से मुस्तफीज होता रहा और समय उनके ज्ञान से लाभान्वित होता रहा, लाभान्वित होता रहा। चुनांचा हर दौर में मर्दों के शाना बशाना इस्लाम में ऐसी बाकमाल खवातीन भी जन्म लेती रही। शाना बशाना का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है ना। अब इसका होगा इसलिए हर युग में, दौर का क्या करेंगे युग में, मर्दों के शाना बशाना पुरुषों के साथ साथ, शाना बशाना का मतलब होता है कंधा से कंधा मिलाकर चलना, उसका हिंदी करेंगे साथ साथ, पुरुषों के साथ साथ इस्लाम में ऐसी बाकमाल खवातीन, इस्लाम में ऐसी सिद्ध महिलाएं भी, ठीक है, जन्म लेती रही, जन्म लेती रही। एक बार फिर इसको आप देखिएगा, चुनांचा हर दौर में मर्दों के शाना बशाना इस्लाम में ऐसी बाकमाल खवातीन भी जन्म लेती रही, इसलिए हर युग में पुरुषों के साथ साथ इस्लाम में ऐसी सिद्ध महिलाएं भी जन्म लेती रही, ठीक है ना, जिन्होंने
इताअत गुजार बेटी, वफा शार बीवी और सरापा शफकत बहन का किरदार निभाने के साथ साथ दुनिया में अपने इल्म फजल का डंका बजाया। अब देखिए यहां पे है इताअत गुजार। इताअत गुजार का मतलब क्या होता है साथियों? फर्मा बरदारी करने वाला। फर्मा बरदारी का मतलब होता है आज्ञाकारी। हिंदी क्या होगा? आज्ञाकारी। नहीं बोलते आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय छात्र, यानी जो आप हुक्म देते हैं उसको मानने वाले को क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। तो हमने किया इताअत गुजार का आज्ञाकारी। वफा शार का साथियों वफादार पत्नी, बीवी का तो पत्नी होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आपको बिल्कुल बहुत ही सलेस और आम फहम और साथियों जबान में ट्रांसलेशन किया जा रहा है और यह आपके लिए बहुत ही आसान है। जिन्होंने इताअत गुजार बेटी, जिन्होंने आज्ञाकारी बेटी, इताअत गुजार बेटी का आज्ञाकारी बेटी, वफा शार बीवी वफादार पत्नी, और सरापा शफकत बहन, और सरापा शफकत बहन का किरदार निभाने के साथ साथ, किरदार का हो जाएगा भूमिका, भूमिका निभाने के साथ साथ दुनिया में अपने इल्म फजल का डंका बजाया। तो साथियों इसका होगा दुनिया में अपने ज्ञान और कृपा का डंका बजाया। क्या करेंगे? दुनिया में अपने ज्ञान और कृपा का डंका बजाया, ठीक है ना। उसके बाद आगे है, और उनके दम से तहकीक व तदकीक के लातादाद खरमन आबाद हुए। खिरमन का मतलब होता है गोद, यानी कि माओ के इसमें क्या गोद साथियों। तो इसका जब आप करिएगा, और उनके दम से और उनके कृपा से, ठीक है ना, तहकीक व तदकीक, इसका पूरे का हम करेंगे अनुसंधान और जांच। क्या कर देंगे? अनुसंधान और जांच के लातादाद खिरमन आबाद हुए, अनंत खरमन बसे। अनंत, लातादाद का क्या किया हमने साथियों? अनंत। उसके बाद आगे है, इस्लाम ने तालीम को मर्दों और औरतों के लिए यकसा तौर पर फर्ज करार दिया है। हदीस है, इस्लाम का इस्लाम ही करेंगे, तालीम का शिक्षा कीजिएगा, मर्दों का पुरुषों और औरतों का महिलाओं, यकसा का समान, फर्ज का फर्ज ही करेंगे। तो अब इस्लाम ने तालीम को मर्दों और औरतों के लिए यकसा तौर पर फर्ज करार दिया है। इस्लाम ने शिक्षा को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कर्तव्य बना दिया है, ठीक है ना। एक हदीस है। अब हदीस क्या है? तो उस हदीस का हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसका साथियों जब हम हिंदी में करेंगे तो शिक्षा, इल्म का क्या करेंगे? शिक्षा। शिक्षा की प्राप्ति करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। क्या है? मर्द और औरत पर फर्ज। यहां पर का नहीं होना चाहिए बल्कि पर होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आगे है, आबादी का तकरीबन निस्फ उमूमन खवातीन पर मुश्तमिल है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जितनी आबादी है उसमें जो आधा हिस्सेदारी है वो औरतें हैं, यानी महिला है। तो आबादी का तकरीबन निस्फ उमूमन खवातीन पर मुश्तमिल है, लगभग आधी आबादी आमतौर पर महिलाओं की है। देख रहे कितना सलेस हो गया। आबादी का तकरीबन निस्फ उमूमन खवातीन पर मुश्तमिल है, लगभग आधी आबादी आमतौर पर महिलाओं की है। उसके बाद जिनकी मुतवाजिन शिरकत के बगैर मतलूबा तरक्की नहीं हो सकती। तो साथियों इसका करेंगे जिनकी संतुलित, मुतवाजिन का मतलब संतुलित भागीदारी, शिरकत का क्या करेंगे? भागीदारी। जिनकी संतुलित भागीदारी के बिना जे बगैर मतलूबा तरक्की नहीं हो सकती, वांछित विकास नहीं हो सकता, वांछित विकास नहीं हो सकता, जो कि सिर्फ तालीम निस्वा के जरिए ही मुमकिन है। तालीम निस्वा महिलाओं की शिक्षा, यानी महिला शिक्षा। तो इसका होगा जो कि केवल महिला शिक्षा से ही संभव है। मुमकिन होना, संभव होना, मुमकिन है, संभव है। उसके बाद आगे है, मां के कदमों तले जन्नत का होना भी इस बाइस है। तो यही कारण है कि मां के चरणों के नीचे स्वर्ग है। जन्नत का करेंगे स्वर्ग, कदम का करेंगे साथियों चरण। तो यही कारण है कि मां के चरणों के नीचे स्वर्ग है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो सही। अरे
आप ट्रांसलेशन कीजिएगा कुछ अलग ढंग से कीजिएगा, मैं कर रहा हूं थोड़ा सा इधर उधर होगा जी। और ये जरूरी नहीं कि हर्फ ब हर्फ आप सभी आदमी एक ही जैसा करेंगे, तब तो फिर लगेगा कि चीटिंग है ना जी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उसके बाद कि औलाद की तालीम और तरबियत में माँ का किरदार बनिस्बत बाप ज्यादा की अहमियत है। तो की औलाद, औलाद साथियों बच्चे, कि बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण, तरबियत का क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण में मां की भूमिका पिता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बाप जी क्या है, बनिस्बत बाप, तो इसका कर दिया हमने पिता की तुलना में, क्या पिता की तुलना में, क्या साथियों पिता की तुलना में, क्या कर दिया हमने पिता की तुलना में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे है औरत की तालीम पूरे खानदान की तालीम है। तो नारी शिक्षा, औरत की तालीम का क्या कर दिए हैं, नारी शिक्षा ही पूरे परिवार की शिक्षा है। उसके बाद एक तालीम याफ्ता औरत ही औलाद के हमा पहलू को तकमील कर सकती है। तो केवल एक शिक्षित महिला, तालीम याफ्ता औरत का क्या होगा, शिक्षित महिला, केवल एक शिक्षित महिला ही संतान के सभी पहलुओं को पूरा कर सकती है, संतान के सभी पहलुओं को पूरा कर सकती है। ये साथियों जितनी चीजें आप तक बताई गई हैं ये सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे साथियों कहां, आज का जो सबक है, आज का सबक मैंने साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने एक अनाउंस किया है कि अब वहां की जो शिक्षा, जो तालीमी इदारे हैं वो साथियों खुलने जा रहे हैं। उसी पर मैंने एक न्यूज का कटिंग लिया है और उर्दू जो न्यूज है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको वर्ड पावर आज का वो देख लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा खटाखट आपका होता चला जाएगा। देखिए आज तो हमारा चौथा क्लास है ना, आप पूरे 6 से 7 क्लासेस कीजिए, आप खुद से ट्रांसलेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। हुकूमत, हुकूमत साथियों उर्दू में है हुकूमत, इसको बोलेंगे सरकार, क्या सरकार, हिंदी में क्या बोलेंगे सरकार। उसके बाद है फैसला, फैसला का होगा हिंदी निर्णय, क्या होगा निर्णय। उसके बाद है सलाहियत, सलाहियत का होगा हिंदी योग्यता, क्या होगा योग्यता, क्या होगा योग्यता। उसके बाद आपका है तलबा, तलबा का होगा छात्र, अगर यही रहता तालिबात तब होता साथियों छात्राओं, ठीक है। उसके बाद आपका है बड़ा फैसला, बड़ा फैसला का होगा बड़ा निर्णय, फैसला का हो जाता है निर्णय तो बड़ा का बड़ा। उसके बाद आपका है स्कूल, स्कूल का होगा स्कूल ही तफसीली गाइडलाइन, तफसीली गाइडलाइन, तफसील का होगा विस्तृत, क्या विस्तृत, गाइडलाइन का हो जाता है दिशा निर्देश। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम लोगों को पता होता है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो उस वक्त हमको याद नहीं आता है, ठीक है ना। उसकी मेन वजह यह है चूंकि प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है ना, तो इसकी वजह से साथियों दिक्कत होती है। इसीलिए आप चीजों को बोलिए, लिखिए, पढ़िए, तब आपका प्रैक्टिस होगा और चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। तफसीली गाइडलाइन का क्या होगा विस्तृत दिशा निर्देश। उसके बाद है समाजी दूरी, समाजी दूरी का होगा सामाजिक दूरी, ठीक है। मजीद हिदायत, इसका होगा अधिक निर्देश, मजीद हिदायत का क्या हो जाएगा अधिक निर्देश। उसके बाद आगे है साथियों क्या तालीमी इदारे, तालीमी इदारे का होगा शिक्षण संस्थान, क्या शिक्षण संस्थान, ठीक है ना, इसका क्या करेंगे तालीमी इदारे। उसके बाद रियासत, रियासत का होता है राज्य, क्या राज्य, रियासती हुकूमत, रियासती हुकूमत का होगा राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार। उसके बाद है मुफीद, ए मफाद, मफाद का होगा रुचि, क्या रुचि या लाभ भी हो सकता है इसका। उसके बाद आपका है वजीर आला, वजीर आला का होगा मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री। उसके बाद आपका है महकमा तालीम, महकमा तालीम का जो होगा शिक्षा विभाग, क्या होगा शिक्षा विभाग। उसके बाद आपका है तमाम मकामात, तो इसका होगा सभी जगहों पर, ठीक है। उसके बाद आपका है अमल, अमल का होगा साथियों प्रक्रिया या फिर कार्य भी हो सकता है, क्या कार्य, ओके। चलिए तो ये जो थे आपके उर्दू से हिंदी लुगत और जो अहम अहम अल्फाज थे उसको। अब साथियों जो आज की खबर है उसको हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए जब मैं आप खबर पढ़ने जा रहा हूं तो इसमें 2-3 बातों का आप ध्यान दीजिएगा।
ऐसे जो लोग बात मान रहे हैं उसको काफी फायदा हो रहा है, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे उसे तो फायदा साथियों उतना जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। अब जो इसमें मैं पढ़ूंगा अभी सबसे पहले पैराग्राफ, तो इसमें जो अल्फाज आ रहे हैं उर्दू के, उसको आपके दिमाग में फौरन फौरन उसका हिंदी आ जाना चाहिए, ठीक है ना जी। ये नहीं कि फिर मैं बोलूंगा तब आना चाहिए, मेरे बोलते ही आपको आ जाना चाहिए। चलिए, राजस्थान हुकूमत ने, अब हुकूमत का सरकार आपको याद आना चाहिए। राजस्थान हुकूमत ने 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे दोबारा खोलने का फैसला किया है। फैसला करना, निर्णय लेना, ठीक है ना। तालीमी इदारे, शिक्षण संस्थान याद होनी चाहिए आपको। 1 सितंबर का मतलब हुआ 1 सितंबर। उसके बाद रियासत में स्कूल 9 से 12 तक 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। रियासती हुकूमत राज्य सरकार ने कॉलेजों और तालीमी इदारों को दोबारा खोलने पर एसओपीज जारी किया है। स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में तफसीली एसओपी जल्द दस्तयाब होगी। आज तलबा के मफाद में एक बड़ा फैसला लेते हुए वजीर आला अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया है, ठीक है। उसके बाद इस वक्त 9वीं से 12वीं जमात के तमाम स्कूल 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम शिक्षा विभाग, महकमा तालीम जल्द ही इस हवाले से तफसीली गाइडलाइन, विस्तृत जानकारी या विस्तृत दिशा निर्देश, ठीक है ना, जारी करेगा। स्कूल के वजीर तालीम शिक्षा मंत्री जे गोविंद सिंह जे डोटासरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह खबर शाये की। ट्वीट में लिखा है कि वजीर आला अशोक गहलोत ने आज तलबा के मफाद में एक बड़ा फैसला करते हुए 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया है। इस वक्त 9वीं से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम जल्द ही इस हवाले से तफसीली हिदायत जारी करेगा। तमाम मकामात पर मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी पर अमल करना लाजमी है। रियासती हुकूमत ने हिदायत की है कि 1 से 8 तक कोई फिजिकल क्लास न ले और मजीद हिदायत तक ऑनलाइन क्लास जारी रखें। ये पूरा साथियों आपका उर्दू था। अब हम लोग एक एक सेंटेंस, एक एक जुमला को लेंगे और इसी में से उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उर्दू से हिंदी तर्जमा यानी उर्दू से हिंदी अनुवाद। राजस्थान हुकूमत ने 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे दोबारा खोलने का फैसला किया। तो इसका होगा राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, यहां देख रहे हैं दीगर तालीमी इदारे का क्या करेंगे, दीगर तालीमी इदारे का क्या करेंगे, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। दोबारा खोलने का फैसला किया है, फिर से खोलने का फैसला किया है। रियासत में स्कूल 9 से 12 तक 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। सलाहियत का होता है क्षमता। राज्य में स्कूल 9 से 12 तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रियासती हुकूमत ने कॉलेजों और तालीमी इदारों को दोबारा खोलने पर एसओपीज जारी किया है। रियासती हुकूमत, राज्य सरकार, कॉलेजों तालीमी इदारे साथियों शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोलने पर प्रेस जी क्या है पर एसओपीज जारी किया है। राज्य सरकार ने कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी किए हैं। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में तफसीली एसओपी जल्द दस्तयाब होगी, ठीक है ना। जल्द दस्तयाब होना यानी जल्द उपलब्ध होना। देखिए आप अगर सुन लेंगे ना सही से, यकीन मानिए आप बहुत जल्दी साथियों ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है
स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में तफसीली का साथियों क्या होगा, विस्तृत एसओपी जल्द दस्तयाब होगी। स्कूलों को फिर से खोलने पर विस्तृत एसओपी जल्द ही उपलब्ध होंगे। ठीक है, आज तलबा के मफाद यानी तलबा के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए, एक बड़ा निर्णय लेते हुए वजीर आला अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया। आज छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला किया है। इस वक्त 9वीं से 12वीं जमात के तमाम स्कूल 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। इस समय 9वीं से 12वीं कक्षा जमात का क्या करेंगे, कक्षा के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। उसके बाद आगे है, महकमा तालीम जल्द ही इस हवाले से तफसीली गाइडलाइन जारी करेगा। तो साथियों महकमा तालीम का क्या होगा, शिक्षा विभाग, तफसीली गाइडलाइन का साथियों विस्तृत दिशा निर्देश। तो महकमा तालीम जल्द ही इस हवाले से तफसीली गाइडलाइन जारी करेगा। ये शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में, इस हवाले से यानी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। उसके बाद है, स्कूल के वजीर तालीम गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह खबर शेयर की। शेयर करना यानी साझा करना, शेयर करना साझा करना। स्कूल के वजीर तालीम गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह खबर शेयर की। स्कूल के वजीर तालीम, तो यहां पे होगा स्कूल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अपने आधिकारिक, ऑफिशियल का क्या होगा, आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस खबर को साझा किया। साझा करना, शेयर करना, साझा करना, शेयर करना। उसके बाद ट्वीट में लिखा है कि वजीर आला अशोक गहलोत ने आज तलबा के मफाद में एक बड़ा फैसला करते हुए, ट्वीट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वजीर आला का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। ये आप साथियों इसी तरह लाइन बाय लाइन आपको भी करना है। 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया है। 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। इस वक्त 9वीं से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। इस समय 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। महकमा तालीम जल्द ही इस हवाले से तफसीली हिदायत जारी करेगा। महकमा तालीम शिक्षा विभाग, तो महकमा तालीम जल्द ही इस हवाले से तफसीली हिदायत जारी करेगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में, हवाले का संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करेगा। तफसीली हिदायत का क्या होगा, विस्तृत निर्देश। ठीक है। तमाम मकामात पर मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी पर अमल करना लाजमी है। अमल करना लाजमी यानी पालन करना होगा। ठीक है ना जी। तो तमाम मकामात पर हर जगह मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी और सामाजिक दूरी का जी अमल करना लाजमी है, का पालन करना होगा। उसके बाद रियासती हुकूमत ने हिदायत की है कि 1 से 8 तक कोई फिजिकल क्लास न लें। तो राज्य सरकार ने 1 से 8 तक किसी भी तरह की शारीरिक कक्षाएं नहीं लेने और उसके बाद और मजीद हिदायत तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें। तो और अगले निर्देश जी, मजीद हिदायत का अगले निर्देश और अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का निर्देश दिया है। तो साथियों ये एक छोटा सा न्यूज था जो कि राजस्थान से था और मैंने आपको समझा
कि इसका ट्रांसलेशन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन देखिए आसान कब है, जब आपको कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका वर्ड आपको पता हो। ये नहीं कि आप सभी का बिल्कुल ठोस संस्कृत लाइए और उससे ही कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ जो वर्ड है जिसका कि हिंदी का उर्दू, उर्दू का हिंदी पता रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताएं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो साथियों। और ये भी बताइएगा कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। साथियों अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी सहायक के, तो हमारे ऑफिशियल ग्रुप से आज ही जुड़िए। इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है साथियों। नीचे वाले पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए आपको कि 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही इस पर कॉल करें। और दूसरी बात साथियों, अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जो है 23 तारीख तक यानी 23 अगस्त तक आपको मेंस का फॉर्म भरने का डेट है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, और अगर खुद से भरते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप कहीं और से यानी ऑफिस से भरवाना चाहते हैं तो ये नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट करके आप साथियों फॉर्म भरवा सकते हैं मेंस के लिए। बाकी आज का साथियों क्लास कैसा लगा, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथियों जरूर बताइए। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया साथियों, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि साथियों आपका जो अब टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे कर दिया गया है। सुबह 7 बजे जो है वो आपका उर्दू ग्रामर हो जाएगा। उर्दू ग्रामर जो है इसका टाइमिंग सुबह 7 बजे कर दिया गया है। हिंदी वाला जो है ये आपका 3 बजे हो जाएगा। और उसके बाद साथियों अगर आप में से कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनका टाइमिंग जो है रात में 9 PM हो जाएगा। मानू बीएड और जीआईसी DSSB वालों का जो है शाम 7 बजे क्लास का टाइमिंग कर दिया गया है। तो ये रहा आपका टाइमिंग मेंस वाले के लिए, सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे, ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल में। बाकी और जो क्लासेस आएंगे उसका टाइमिंग आपको अलग से बताया जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आज का ये वीडियो, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखेंगे और अपने से बड़ों की इज्जत जरूर कीजिएगा। और ये शेर भी याद रखिएगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते, ठीक है ना साथियों। और एक फिर ये शेर भी आप याद रखिएगा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। जहां पर आप पढ़ते हैं ना, जो आपका स्टडी रूम है वहां पर इसको लिखकर मोटे हरफों में रख दीजिए, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। पहले हम आगे बढ़ेंगे तभी तो साथियों, हम आगे बढ़ते ही नहीं, हम मेहनत करते ही नहीं है तो फिर हमें मंजिल कहां से मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों।